गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको ईवीएस का क्लास 5 चैप्टर 9 जिसका मैंने आपको पार्ट 1 वीडियो आपको भेजा था, अब इसका आगे की वीडियो मैं आपको बना के भेजूंगा। अब इसमें आपका रूल्स यानी कि सेफ्टी रूल्स के बारे में पहले फर्स्ट पेज में मैंने आपको बताया था किस तरह से रोड को क्रॉस किया जाता है, किस तरह उसमें हमें अपनी सेफ्टी करनी चाहिए। तो उसके बिहाफ में मैं आगे आपको बता रहा हूं। मैंने आपको राइडिंग वाइल स्टैंडिंग बाय बस यानी कि बस पे चढ़ते समय हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, तो उसमें से कुछ पार्ट मैंने आपको बता दिए थे। उसके आगे के पार्ट में आपको बता रहा हूं। नेवर स्टैंड ऑन द फुटबोर्ड ऑन मूविंग बस, यानी कि चलती बस पर। नेवर स्टैंड ऑन द फुटबोर्ड इन मूविंग बस, चलती बस पर हमें कभी भी चढ़ना नहीं चाहिए, उसके फर्श के पर खड़े नहीं होना चाहिए। अगर हम बस पर चढ़ रहे हैं तो चढ़ते हुए फर्श पे खड़े नहीं होना चाहिए ताकि हमें उसमें गिरने का खतरा ना रहे। नेवर पुट हेड हैंड और लेग आउट ऑफ द विंडो और डोर ऑफ अ बस एज वी मे गेट इंजर्ड बाय अनदर पासिंग व्हीकल। तो नेवर पुट हेड यानी कि हमें अपने सिर, हाथ और पैर को खिड़कियों से बाहर कभी नहीं रखना चाहिए, और डोर ऑफ द बस, और बस के खिड़कियां और बस के दरवाजे पर, बस की खिड़कियों पर कभी इस तरह से नहीं करना चाहिए। एज वी मे गेट इंजर्ड बाय अनदर पासिंग व्हीकल, जो पास में वाहन गुजरते हैं तो हमें उससे दुर्घटना होने का खतरा रहता है। अगर हम खिड़कियों से या दरवाजों से हाथ को बाहर निकालते हैं या सिर को बाहर निकालते हैं तो उससे हमें दुर्घटना होने का अंदाजा रहता है। तो ये है बस में चढ़ते हुए रूल्स कि बस में चढ़ते हुए हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। अब है वाइल राइडिंग अ बाइसाइकिल, यानी कि साइकिल चलाते समय। तो साइकिल चलाते समय हमें किस तरह के रूल फॉलो करने चाहिए। नेवर राइड अ बाइसाइकिल ऑन द बिजी रोड, कभी भी हमें अपनी साइकिल को व्यस्त रोड पर नहीं चलाना चाहिए। जहां पर भीड़ भाड़ वाला इलाका हो वहां पर सड़क में हमें नहीं साइकिल चलानी चाहिए। योर बाइसाइकिल should have the headlight, rear light, bell, rear view mirror and proper brake on, यानी कि आपकी जो साइकिल है उसमें हमेशा हेडलाइट, रियर लाइट, बेल, रियर व्यू मिरर यानी कि पीछे को देखने का शीशा एंड प्रॉपर ब्रेक, और उसमें ब्रेक प्रॉपर होने चाहिए। यानी कि अपनी साइकिल के अंदर ये सभी सुविधाएं होनी चाहिए ताकि अगर हम कहीं रास्ते से जा रहे हैं या अंधेरा ज्यादा हो रहा है तो हमें अपनी हेडलाइट यानी कि उसमें लाइट होनी चाहिए ताकि हमें चलते समय साफ दिखाई देना चाहिए। उसमें बैल होनी चाहिए ताकि हम उस बैल को बजा के आगे वाले को सचेत कर सकें कि भाई हम आ रहे हैं, आप थोड़ा साइड हमें दे दीजिए। क्लियर है। यूज अ बाइसाइकिल ऑफ द राइट साइज अकॉर्डिंग टू आवर हाइट, यानी कि उसी साइकिल का प्रयोग करना चाहिए जो आपकी हाइट के बराबर हो। ये ना हो आपकी हाइट कम है तो हमने बहुत बड़ी वाली साइकिल ले ली, या हाइट छोटी है तो हमने उससे वैसी साइकिल ले ली। तो अपने हाइट के अकॉर्डिंग ही, अपने साइज और हाइट के अकॉर्डिंग ही आपको बाइसाइकिल चलानी चाहिए। ना ज्यादा बड़ी हो ना ज्यादा छोटी हो, मीडियम साइकिल होनी चाहिए ताकि हमें चलाने में आसानी हो। अवॉइड डबल राइडिंग एज फार एज पॉसिबल, और हमेशा डबल सवारी से दूर रहना चाहिए जितना कि पॉसिबल हो सके, क्योंकि साइकिल जो है वो एक सिंगल सवारी के लिए होती है, ना कि उसमें आप 2, 3, 4 इस तरह से बिठा के चलें। जैसे इसमें दिया है ना अवॉइड ओवर राइडिंग, अब इसमें देखो कितने लोग बिठा रखे हैं इसने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 राइडरों को इसने बिठा रखा है।
तो इस तरह से हमें इस तरह की सवारी नहीं करनी चाहिए। यूज सिर्फ सिंगल सवारी के लिए होता है, ना कि डबल सवारी के लिए। गिव एन इंडिकेशन फॉर टर्निंग विद योर राइट हैंड। और जहां भी आपको घूमना है, जहां भी आपको अपनी साइकिल को मोड़ना है, तो वहां पर आप राइट आर्म देकर उसको टर्न कर सकते हैं, क्योंकि साइकिल में किसी तरह का इंडिकेशन नहीं लगा होता, इसीलिए उसमें हाथ से ही इशारा करना पड़ता है। तो राइट हैंड से हम अपने हाथ को इशारा दे देते हैं ताकि हमारी जो साइड है वो चेंज हो जाए। When we are at crossing level, observe of the following। लेकिन जब हम क्रॉसिंग करते हैं तो उसमें कुछ नियमों का पालन करते हैं। तो वो क्रॉसिंग करते हुए कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, कौन से निरीक्षण करना चाहिए कि हमें कैसे उसका ध्यान से दुर्घटना ना हो सके, ताकि हम उसको आसानी से पार कर सकें। नेवर ट्राई टू क्रॉस द रेलवे ट्रैक। हमें कभी भी रेलवे ट्रैक पर क्रॉस नहीं करना चाहिए। कब? When the gate is closed, जब गेट बंद हो। गेट बंद तभी होता है जब ट्रेन का आने का समय हो, उससे पहले गेट खुला रहता है। लेकिन जब गेट क्लोज होता है तो यानी कि उस समय कोई भी ट्रेन आने की संभावना होती है, तो उस समय हमें उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर हम उसको क्रॉस करते हैं तो उसमें दुर्घटना होने की संभावना ज्यादा हो सकती है, उसमें हमारी जान भी जा सकती है। तो इसीलिए हमें गेट को क्लोज के समय हमें वहां पर पार नहीं जाना चाहिए। क्रॉस ओनली आफ्टर द गेट इज ओपन। क्रॉस तभी करनी चाहिए जब गेट ओपन हो, यानी कि गेट ओपन के बाद ही हमें वहां से क्रॉस करनी चाहिए, यानी कि वहां से ट्रेन गुजर चुकी है तभी वो गेट को ओपन करते हैं। और अगर गेट क्लोज है तो वहां पर ट्रेन आने का समय हो रहा है, और जब ट्रेन आने का समय होता है तो ट्रेन किसी का वेट नहीं करती, वो चलती चली जाती है। तो इस तरह से हमें दुर्घटना की संभावना ज्यादा होती है। इसीलिए गेट अगर क्लोज हो तो हमें वहीं रुकना चाहिए, और अगर गेट खुला हुआ हो तभी हमें वहां जाना चाहिए। क्रॉस द गेट केयरफुली कीपिंग टू द लेफ्ट एंड अवॉइड बीइंग हिट बाय द व्हीकल। और गेट को बहुत ही सावधानी से क्रॉस करना चाहिए, लेफ्ट टू द आर्म, और हमें लेफ्ट साइड को अवॉइड करना चाहिए हिट बाय अदर व्हीकल, नहीं तो दूसरी गाड़ी से हमें हिट लगने का खतरा होता है। क्योंकि लेफ्ट आर्म पे अगर हम चलते हैं तो गाड़ी का दायां जो होता है वो दाईं तरफ ही चलती है, तो इसलिए हमें लेफ्ट को अवॉइड करना चाहिए और राइट की तरफ चलना चाहिए, लेकिन बहुत सावधानी से। गेट ऑफ द बाइसाइकिल द क्रॉस। और जब हम उसको क्रॉस करते हैं तो वहां पर साइकिल को ऑफ रखना चाहिए, ब्रेक मार के रखने चाहिए, इसीलिए हमें वहां पर ध्यान से जाना चाहिए। तो इस तरह के अगर हम नियमों को फॉलो करेंगे तो हमें किसी भी दुर्घटना होने की संभावना कम रहती है। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम उसको आसानी से कर सकें। तो ये जो रूल्स है बाइसिकल को चलाते समय हमें किस तरह के रूल्स को फॉलो करना चाहिए। अगर रेलवे ट्रैक से अगर हम क्रॉस कर रहे हैं तब हमें गेट बंद हो तब हमें वहीं रुकना चाहिए, और जब गेट ओपन हो तभी हमें जाना चाहिए। तो इस तरह के अगर नियम हम फॉलो करेंगे तो हमारी दुर्घटना नहीं होगी, हम सचेत रहेंगे और अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। अन्यथा हमारी दुर्घटना संभव हो सकती है अगर हम इन रूल्स को फॉलो नहीं करते। तो बाइसाइकिल को ध्यान से चलाते हैं, और जब ट्रेन पटरी की तरफ हमें क्रॉस करना है तो वहां पर भी हमें गेट का ध्यानपूर्वक ध्यान रखना चाहिए कि वो गेट क्लोज है या ओपन है। क्लियर है? इसके बाद कुछ आपको डायग्राम बने हुए दिए हुए। Here are a few road signs, let learn them well। अब इसमें अलग अलग दिए हुए हैं, तो जैसे जैसे इसमें दिए हुए हैं उसी तरह के आपको फॉलो करने हैं। जैसे पहला है स्टॉप यानी कि रुकना, गिव अवे चलना, वन वे यानी कि एक ही तरफ साइड चलना, नो एंट्री यानी कि क्रॉस उसकी जगह हम नहीं जा सकते, नो वे बोथ डायरेक्शन यानी कि दोनों तरफ से एंट्रियां बंद है। मतलब ये जो साइन है
इन साइनों को अगर आप ध्यान से देखेंगे वो सारी चीजें आपको फॉलो करती रहती हैं। कि राइट टर्न में जब क्रॉस का निशान हो यानी कि कट का निशान हो, तो कट का निशान का मतलब होता है कि हमें वो चीज फॉलो नहीं करनी, वहां पर हमें नहीं जाना। तो इस तरह से हम आपको ध्यान रखना चाहिए हर चीज का, ठीक है। तो आज मैंने आपको ये पेज बताया है, इसमें आपको साइकिल चलाते समय क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए और कुछ बस के रूल्स बचे हुए थे वो मैंने आपको बताया। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, ताकि आपको आसानी से ये समझ में आ जाए। थैंक यू।